इसी तरीके से आजम खान को लेके या किसी फलाने को लेकर के यू कैन नॉट पेंट द होल पार्टी रेड। फरहान जी की फ्लाइट है जी। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है और उसमें चीनी जाती है, नमक जाता है, मिर्ची जाती है, हल्दी जाती है, यू नो व्हाट आई मीन। और उत्तर प्रदेश इज सच अ स्टेट जो हर चीज को लेकर के आदमी को काम करना होता है। तो हम चाहेंगे कि आपने बताया जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया है जी सर, वो बड़ा बहुत पहले से बड़ा इशू है। आई विल डेफिनेटली करेंगे सर, रेज दिस अगेन विद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। वंस अगेन बोला गया है मोड ऑफ थैंक्स के लिए। तो एडमंड बर्ग करके कोई ऑथर, उसने बड़ी अच्छी लाइनें लिखी हैं, हमारे यहाँ भी लिखी गई हैं। वो उसने लिखा है कि ऑल द इवल्स ऑफ द वर्ल्ड हैव टू डू टू विन। दुनिया भर की बुराई, शैतानी ताकतें, उनको जीतने के सिर्फ एक चीज करनी है, टू मेक इनफ नंबर ऑफ गुड पीपल डू नथिंग। कुछ लोगों को, अच्छे लोगों को बैठा दिए, कुछ नहीं करें और हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे इनफ नंबर ऑफ गुड पीपल आर अप टू समथिंग एंड वी विल नॉट सिट आइडल। और सर, मैं आपके और हर्ष जी, आपके लिए आपके समय का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए और आपने ऑलमोस्ट एक मृत प्राय ऐसी जो है सभा थी, इसको इतना चार्ज कर दिया। और बहुत ही, अभी तो डिबेट आपकी जाने बाद भी होती रहेगी। आई थिंक अभी तो ये लड़ाई है, अभी आगे और लड़ाई है। हाँ। और मुझे लगता है आपके फोरम को बहुत बहुत मुबारक। आप सभी लोग ऑनेस्टली बहुत प्यारे लोग हैं एंड यू गाइस कीप एवरीवन ऑन टोज। हम लोग तो अभी वी जस्ट स्टार्टेड, यू नो। ऑनेस्टली पॉलिटिक्स इज नॉट अ करियर एक बाय फोर्स और एनीथिंग। हम लोगों ने, हमको ऐसा नहीं कहा गया कि आपको बनना ही बनना है क्योंकि आपके पिता ही हैं। मैं आज यूथ प्रेसिडेंट हूँ महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी का, और मैं जिस दिन से बना हूँ उस दिन से अपने सर पे एक लोड लेके घूम रहा हूँ कि कब मुझसे ये पद कोई ले ले। वाकई में, सो नाउ थिंग्स आर चेंजिंग। नॉट एवरी सन ऑफ अ पॉलिटिशियन वांट्स टू बी अ पॉलिटिशियन। आई लव माय रेस्टोरेंटिंग जॉब, आई लव फीडिंग पीपल। वहाँ पे सबसे सेक्युलर जॉब है रेस्टोरेंट का। एक हिंदू भी आता है, क्रिश्चियन भी आता है, पारसी और मुस्लिम भी आता है, और सारों को मैं वाकई में, आप मेरे यहाँ आएंगे तो मैं आपको परोसूंगा मेरे होटल में। तो आई एम वेरी हैप्पी इन दैट जॉब। लेकिन इस सिस्टम को सही करने के लिए एक रेस्टोरेंटर को, एक आईटी टेक्नीशियन को, एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, एक सड़क छाप जो भिखारी है उसको, सारे लोगों को मिलकर के देन ओनली वी कैन करेक्ट आवर सिस्टम। और अपने आप को गाली देना हमको सीखना पड़ेगा। वी हैव टू स्टार्ट, यू नो, कॉलिंग आवरसेल्व्स आउट। सो ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू सो मच। जय हिंद। So before we move forward with the program, there is something again I would like to say, and that is that please let us refrain from making the whole discussion a moot point after. Okay, so some of us are already leaving. No, I would just wait for them to leave along with their opinions and whatever they came for, and I'll just continue. And it would have been. Please don't come up with it. Is everybody leaving with independent? Is everybody leaving? Please don't say that. It is very offending for anybody to attend. I am really sorry for that, ma'am. But what I really observed was an expression of opinions and then a sudden dismissal. So, all right. Then let us move to our next speaker, and she'll take it over from here. Yeah, thank you. सर, आप इसको कंटिन्यू करिए क्योंकि जो आपने एफर्ट किया है और आपने इतने लोगों को बुलाया है, मैं तो तहे दिल से और अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत आगे। और जो ऐसा होता है किसी चीज को जब आप छानते हैं ना, जिनको सुनना होता है और जो एक प्रॉपर वे में उस चीज को जानना चाहते हैं, सच में रेवोल्यूशन चाहते हैं, वो यहाँ पे बैठे हैं। And definitely we have to remember that rights हैं, सबको अपने rights पता है, किसको अपनी responsibility पता है। Yes. We are here to fulfill our responsibility as well. Yes. These are the people, they have worked it, fine, but you can sit here and listen to other things. You have to know your responsibilities as well. इससे हम लोग बिल्कुल भी Yes. नहीं है कि हमारी Yes, ऑडियंस sir. Yes, अभी definitely. भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे लोग जो अपने अपने विषय के बारे में भी Yes, yes. आप करिए सर, हम लोग आपके साथ वही बैठे हैं. Yes. So an avid debater by heart, an aspiring writer by
आसान नहीं है एक मंच बनाना। यस, और हम लोग जब डिबेट देखते हैं तो इस तरह के डिस्कशन होते हैं, लेकिन रुकता वही है जिसको अपनी बात बोलनी है और दूसरे की सुननी है। एकदम से सर हम इस समय परिवार के लिए काम नहीं कर रहे हैं, मेरी टीम हम लोग पूरे हिंदुस्तान के लिए हम ये चाहते हैं आप अपनी बात यहाँ से कहें, हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं। और यहाँ पर अभी बहुत से लोग अपनी बात कहना चाहते हैं। यदि पॉलिटिशियन चलेगा तो क्या हमारा मंच खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, हम तो शुरुआत कर रहे हैं उसकी। बस थोड़ा टाइम का ध्यान रखें। अब आप ये बताइए, जब आप बोल रही हैं तो हम कैसे एकदम से बिल्कुल होल्ड नहीं करेंगे? थोड़ा टाइम, जब आप यहाँ पर होंगी तो हम यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम आती है हम वो आएंगे। प्लीज कंटिन्यू मैम। So, hello. All right, so we'll move forward with the event, and that was really nice of you, sir. Thank you so much for supporting us. And we'll move forward with Milind, sir. So let us have him introduce you. Okay, so now we have Mr. Milind Raj. He is doing work regarding technology and security sector under UP government. He has also worked with APJ Abdul Kalam. So I would like to welcome you. And APJ Abdul Kalam sir called him the drone man of India. हेलो माय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ एक मौका देने के लिए, बोलने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा। मेरे को टाइम दिया गया था 3:30 का और 3:30 हो भी रहा है। आप में से कई लोग जा चुके हैं, बट इतनी इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही थी, मैंने मिस कर दी पूरी डिबेट। अभी मैं एक दोस्त बता रहे थे कुछ और बहुत बड़ा एजेंडे बन गए थे यहाँ पे। बहुत ही अच्छा लगा सुनकर, और जो स्पिरिट मुझे अपने यंगस्टर भाइयों में और बहनों में दिखी ना, वो गजब थी। मतलब ये चीज़ का मैं इंतजार करता था कि कोई लोग बोले ऑडियंस से, ये नहीं कि बस बोलते जा रहे हैं, वो सुनते जा रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आप ही लोग जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, अब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं डिस्कस करूंगा, ना ही मैं किसी भी पॉलिटिकल इश्यूज का या XYZ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के बारे में मुझे कुछ नहीं करना। मैं एक भारतीय हूँ, इंडियन हूँ, आप भी एक इंडियन है, और हम लोग भारत को सुधारने के बारे में। तो बेसिकली मेरा टॉपिक जो मैं यहाँ पे एजुकेशन के बारे में है, मुझे एक चीज़ लगती है कि एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से अगर आप कोई चीज़ खत्म कर सकते हैं तो वो है टेररिज्म। बिकॉज एक ग्राफ दिखाता है, वाशिंगटन DC में एक रिसर्च होता है जिसमें था कि अगर आप एजुकेट कर दीजिए ये यूथ को, यंगस्टर्स को, और हमारे यूथ ही रिस्पॉन्सिबल हैं जो हमारे छोटे, और हमें उनसे जो एडोलेसेंट हैं, मतलब कि जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको एनकरेज करेंगे, उनकी फैमिली को, जो कि उतने फॉर्चुनेट नहीं है। लाइक मैं बता रहा हूँ, फन रिपब्लिक के बाहर कितने लोगों ने उन बच्चों को देखा है जो गुब्बारे बेचते हैं? सभी ने देखा होगा। कभी आप लोगों ने पूछा कि आप स्कूल जाते हैं या नहीं? पूछा? आपने पूछा? जी, अच्छा, अरे बेहतरीन। इसी तरह बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिनके माता पिता ही उनको एनकरेज नहीं करते। सो मैंने डिसाइड किया है कि क्यों ना टेक्नोलॉजी के मीडियम से इन बच्चों को एक्साइटमेंट इनके अंदर लाया जाए। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो इनको अट्रैक्ट करती है बच्चों को, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कोई उड़े, कोई खिलौने जैसी चीज़। तो मैंने सोचा एक ड्रोन पे आया जाए, पर ड्रोन सिर्फ चाइना बनाता था। मैंने ड्रोन को खुद से बनाना शुरू कर दिया अपने लखनऊ में। यही अगर कोई भी ड्रोन देख लीजिए उससे 90% सस्ता होने लगा। ये देख सुन के APJ अब्दुल कलाम साहब, हमारे 11वें राष्ट्रपति हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लखनऊ खुद आए 23 दिसंबर 2014 को, और मुझसे कहते हैं मुझे ये मशीन देखनी है। तो मैंने उनको दिखाया, मेरे पास वीडियो भी है उस दिन का। मैं अगर छोटी स्क्रीन है थोड़ी, अगर आप लोग इसमें देख सके ठीक है, तो हम लोग कभी और ज़रूर किसी महफिल में मुलाकात होगी, वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा। क्या आप इतनी बड़ी स्क्रीन में देखने में कंफर्टेबल हैं? अच्छा, प्ले करता हूँ। व्हाट्सएप, हाँ व्हाट्सएप कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे भी है वैसे। अब बहुत गर्मी गर्मा हो गई इस माहौल में, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। देखिए, तो ड्रोन के माध्यम से मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ जिसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब आए थे। मैं लाया भी था मशीन, वो ऑर्गेनाइजर कहाँ है यहाँ पे, मेरा ड्रोन यहाँ पे आया भी है।
संस्कृति जी उनको मैंने दिया, हाँ नहीं। मैं दिखाना चाहता हूँ आप सबको कि मेड इन इंडिया क्या बल्कि मेड इन लखनऊ का प्रोडक्ट क्या होता है। वो फ्लाइंग रॉबोट जो मैंने इनको दिया था, मेरा तो मन था कि मैं किसी खुले मैदान में आप लोगों को उसको उड़ा के भी दिखाऊं और बहुत सारे बच्चों को जी छोटे बच्चे जब ये चीज़ देखते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ आपको क्या बनने का मन है, तो उन्होंने कहते हैं इंजीनियर बनना है। उनके अंदर एक चीज़ आ जाती है कि मैं भी ऐसे कुछ बनाऊं जो चीज़ उड़ेगी। तो ऐसे ऐसे करके मेरे गांव में बड़े अमीर बच्चे घर के लोगों तो सब लोग देखते हैं, मतलब उनको क्या है क्रेडिट कार्ड लिया, माँ बाप का ऑर्डर किया, 5-10 हज़ार का सामान लिया, कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे गांव के हैं, जो लोग बोतलों को चप्पल की तरह अपने पैर में बांध के चलते हैं, उनके पास चप्पल नहीं होती है, तो उन लोगों को ऐसी चीज़ हाँ ठीक है आप ये एक ड्रोन है, फ्लाइंग रोबोट है, ये मेड इन लखनऊ है, ये कबाड़ से बना है, कूड़े करकट से बना है। ये जमीन से 1200 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है, अपने साथ 5 किलो तक का वजन उठा सकता है। और जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च करने आए थे वो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, बिकॉज वो ड्रोन एक काफ़ी बड़ा है, मतलब इस मंच से आधा होगा लगभग, वो भी लखनऊ का बना हुआ है। और मैंने ये जो चीज़ बनी है इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या मैंने लगाया है। ये जो इसमें सिल्वर रॉड देख रहे हैं, ये पुराने एंटीना का मैंने काट के लगाया है, पुराने एंटीना। इसमें एक भी सामान विदेशी मुल्क का नहीं है, जो भी है सब अपना नागा नखास और अपना जी बेशक। आगे बढ़ते मैं आपको कलाम साहब वाला चीज़ को दिलेश का आपको दिखाने की मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे अवार्ड भी दिया था 5 लाख रुपए का। अब उसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाते हैं, बिकॉज वो जो रकम दी थी, पैसा दिया था, बहुत तो सोचते हैं मैंने क्या किया, ठीक है। मैंने कुछ नहीं, मैंने इसी के इन्वेंशन में इसको और अच्छा करने के लिए और बड़े करने के लिए किया, जिसको अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफेंस में लेना शुरू कर दिया है, अब आर्मी में मैं आपको वीडियो चला के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। मिलिंद, सॉरी टू इंटरव्यू, जस्ट 2 मिनट्स। हर्ष को वोट ऑफ थैंक्स, उनको कुछ अभी अर्जेंट कहीं मीटिंग में जाना है, तो बस हम लोग 2 मिनट लेंगे और हर्ष को थैंक्स करने के लिए। हर्ष, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सॉरी जिन लोगों को मेरी बातें बुरी लगी उसके लिए। और मैंने आप लोगों के आशीर्वाद से इस कम्युनिटी में ट्रैवल बहुत किया है, और पिछले 10 सालों से 7 साल में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा, इंजीनियरिंग की है मैंने, और देश के लगभग तमाम हिस्सों में मैं अभी 14 स्टेट्स ट्रैवल कर चुका हूँ। 6 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस में एक्टिवली इन्वॉल्व रहा हूँ, जाके वहाँ 4-5 महीने रहा हूँ, बहुत ट्रैवल किया है। ये जो फोरम है इंडियन यूथ फोरम, ऐसे फोरम्स आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में ये बहुत कम हैं, डायलॉग के प्लेटफॉर्म्स बहुत कम हैं। अगर ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं तो हमें इन्हें इनकरेज करना चाहिए, और किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको बताऊं, डेमोक्रेसी बहुत मुश्किल से किसी देश को अचीव होती है, हम परफेक्शन के लेवल पे हैं, और ये बचा रहे और ये बेहतर होता रहे, इसके लिए ऐसे फोरम्स चाहिए, डायलॉग चाहिए, हमारा आपका दर्द सरकार तक पहुँचे। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा बीच में फिर से एक बार कि पार्टी सिस्टम ठीक है, अब देश को चलाने के लिए लोग तो चाहिए, और लोगों का एक समूह पार्टी कहलाता है। पार्टी निर्जीव होती है, जो उस समय उसको हेड कर रहा होता है उसके विचार की पार्टी बन जाती है। तो मैं कभी भी मैं इस पार्टी में मन से बहुत मजबूती से कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी परफेक्ट नहीं है, और मैं ओपन फोरम पे भी कहता हूँ, मुझे कोई संकोच नहीं है इसमें। लेकिन है क्या कि हम आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, हमें जो गलत नहीं लगता वो ठीक करने के लिए हमें आगे आना होगा, सामाजिक मुद्दों पर, जिन भी मुद्दों पर। तो इसके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यूथ का पार्टिसिपेशन कम है, बहुत कम है,
और मैं खुद कहता हूँ बहुत चैलेंज हम लोगों के लिए सर्वाइव कर पाना। ठीक है, तो आप लोग आइए और साथ काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए सर। जी, हमको बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो भी डिबेट हुई जो अलग है वो डायलॉग है, ये तो मैं यूज्ड टू, मैं ऑनेस्टली बताऊं बहुत कम हुआ। मेमोरीज ऑफ लाइफ। श्योर बहुत कम हुआ सर, अच्छा ही था। ये डायलॉग है, इस प्लेटफॉर्म में लैंग्वेज भी निकल जाता है, बट बहुत एप्रिशिएशन आपका। हम लोग इंप्रूव होंगे, हम लोग का ये नहीं होगा तो हम लोग इंप्रूव नहीं हो पाएंगे।